उधर बड़ी खबर, यूपी के सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें फोन उठाना होगा। ये शासनादेश अब जारी किया गया है। जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक को फोन उठाना जरूरी है। फोन नहीं उठाने पर दोबारा फोन करने की भी बात कही है। लगातार फोन नहीं उठाने की शिकायत चल रही थी, जहां जनप्रतिनिधि, सांसद फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाते थे और ना ही कोई कॉल बैक आता था। अब इसे लेकर साफ कर दिया गया है कि आप फोन उठाइए, नहीं फोन उठाते हैं तो सेव करके रखिए नंबर और दोबारा कॉल कीजिए। अगर आप मीटिंग में है, बहुत जरूरी है, बहुत अर्जेंट है, आप फोन नहीं उठा पा रहे हैं, इस परिस्थिति में, इस केस में आपको कॉल बैक करना होगा। तो यूपी के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि फोन ना उठाने को लेकर शासनादेश, तो अब फोन उठाना होगा अधिकारियों को। तमाम शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया, जहां लगातार छोटे से बड़े स्तर पर यह कहा जा रहा था कि अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। वो बात कैसे पहुंचा सकते हैं लोगों की जब वो फोन ही नहीं उठाएंगे। मेरठ से अगली खबर है। छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई का मामला सामने आया है। दबंगों ने परिजनों के साथ मिलकर पीटा है। लड़की के भाई को रस्सी से बांधकर घसीटा गया है और दबंगई का ये वीडियो वायरल है और इस पर अब जाकर कार्रवाई हुई है। एडीपी ने, एसएसपी ने इस वीडियो को संज्ञान लेकर आदेश दिए हैं कि अब यहां दबंग पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ये देखिए, छेड़खानी का विरोध करने पर इतनी हिम्मत है। ये देखिए, देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये लड़की का भाई है जिसके कपड़े उतारकर उसे घसीटा जा रहा है, रस्सी से बांधकर जानवरों की तरह। ये वीडियो वायरल किया गया, तब जाकर पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी की है, जहां पीड़ित लोगों ने कार्रवाई नहीं की है, माफ कीजिएगा, कार्रवाई की गुहार लगाई है यहाँ पर इस मामले पर, इस वीडियो के आधार पर, और जो गुहार लगाई गई है इसके आधार पर कार्रवाई होगी। ये कंकड़खेड़ा थाने का एक प्रकरण आज संज्ञान में आया है और इसमें मद्रासी लोगों का कुछ एक समूह साथ में रहता है। इसमें आपस में दो परिवार जो पड़ोसी हैं, एक व्यक्ति ने ड्रिंक किया हुआ था, उसके बाद उसने कुछ बोला जिसको लेकर दूसरे परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें कार्रवाई जो विधिक है वो दोनों पक्षों पर सुनिश्चित की जा रही है। अमरोहा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां नेशनल हाईवे पर काम कर रहे जेसीबी चालक से ग्रामीणों ने मारपीट की। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनाब, बुजुर्ग हैं तो क्या हुआ, गुस्सा इतना कि कोई भी कहीं भी इनके गुस्से का शिकार हो सकता है। आखिर इनके तेवर तो देखिए, ऐसा लगता है कि जुबान से ज्यादा इनके हाथ चलते हैं, वो भी दीन दहाड़े। आओ देखा न ताओ, बस जड़ दिया जोरदार थप्पड़। भले ही सामने वाला सरकारी मुलाजिम ही क्यों न हो। यह अमरोहा से आई हैरान करने वाली तस्वीर, जहां गजरौला थाना क्षेत्र के सलारपुर नेशनल हाईवे 9 के पास चौड़ीकरण का काम चल रहा था। कर्मचारी और मजदूर अपना काम कर रहे थे, तभी अचानक यहां हो हंगामा शुरू हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गांव वाले जेसीबी चला रहे संचालक को रोके हुए, तभी एक बुजुर्ग शख्स जेसीबी वाले का कॉलर पकड़कर उसे थप्पड़ मारने लगता है। इस दौरान गांव वालों से घिरा जेसीबी संचालक लाचार नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि गांव वाले जमीन के मुआवजे से असंतुष्ट थे, इसलिए वो हंगामा करने लगे, जिसके कारण यहां लंबा जाम भी लग गया। और जब मौके पर पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे तो गांव वालों की उनसे भी नोकझोंक हुई। फिलहाल मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन यहाँ सवाल ये कि बात बात पर लोग मारपीट पर क्यों उतारू हो जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और गोंडा में तरबजगंज इलाके में एक पेड़ से मां बेटी का शव लटकते हुए मिलने से सनसनी फैल गई। यहां बताया जा रहा है कि बलेसर ब्लॉक में रहने वाला परिवार इलाके के दबंगों से परेशान था। दबंग बेटी के साथ छेड़छाड़ करते थे। जब परिवार ने शिकायत की तो दबंगों ने बेटी का वीडियो बनाकर उसे परिवार और पति को भेज दिया,
जिससे क्षुब्ध होकर परेशान होकर मां बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामले की जानकारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने उस आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है जिस पर छेड़खानी के आरोप हैं। घटना को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर भी सवालों के घेरे में ये पुलिसिया कार्रवाई है, जहां पर सवाल ये है आखिर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो शायद आज ये मां बेटी जिंदा होती। ब्रज की रज रज में होली का रंग है और सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी नितिन के पास, जो इस वक्त नंदगांव में मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रज की होली के रंग कैसे देखने को मिल रहे हैं। नितिन, नंदगांव की ये तस्वीरें हैं जहां पर देख सकते हैं कि होली की खुमारी, चरम नहीं कहेंगे क्योंकि यहां हर दिन एक अलग अलग रंग लेकर आता है, होली की खुमारी लेकर आता है। लोगों के सिर पर 40 दिन तक होली के रंग ऐसे ही चढ़े रहते हैं और वो झूमते हैं ढोल नगाड़ों के। ये देखिए नितिन, जी आपकी आवाज आ रही है। नितिन, बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि आज का क्या कार्यक्रम है, क्या चल रहा है नंदगांव में। ब्रज की धराधाम में इस समय कहा जाए अबीर गुलाल के सतरंगी चादर से पूरा ब्रज की धराधाम इस समय उसमें ओढ़े हुए हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं जो भी भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, किस तरह से नंद बाबा महल में इस समय जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त उमंग उल्लास इस समय देखने को मिल रहा है। तमाम जो सेवायत हैं या कहा जाए जो नंदगांव के लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ना केवल पूरा नंदगांव, पूरा ब्रज, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। कितने एक्साइटेड रहते हैं, क्या है आज का क्या महत्व रहता है बताइए। देखिए, ये ठाकुर जी की राधा कृष्ण का सबसे प्रिय उत्सव है लठामार होली। कल 9वीं के दिन बरसाना में संपन्न हुई और आज 10वीं को नंद बाबा के जो निज महल है नंद भवन, यहाँ आप देख रहे हैं पूरा उल्लास है। और आज का जो भाव है, राधा रानी की सखियों के साथ भगवान कृष्ण ने कल जब बरसाना में होली खेली, उनके वस्त्र आभूषण जब रंग गुलाल से बिगाड़ दिए, तो आज बरसाना वासी यहाँ पर सखी के रूप में आते हैं और होली का फगवा लेने आते हैं। किस तरह से लगातार यहाँ तमाम वाद्य यंत्रों पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और पूरी तरह से कहा जाए मस्ती में पूरी तरह से समाहित हैं। तमाम सुनवाइए, रसिया सुनवाइए तमाम दर्शकों को भी। और न केवल ब्रज के लोग बल्कि कहा जाए हिंदुस्तान के कोने कोने से जो लोग आए हुए हैं वो इस समय कहा जाए पूरी तरह से इस समय भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाओं का जो ग्रुप है वो किस तरह से। कहाँ से मैडम आप आई हैं? मैं कानपुर से आई। कानपुर से हर साल आते हैं? हर साल आती हूँ, पिछली बार भी आई थी, उसके पहले भी और फिर आई हूँ। क्या लगता है, मतलब पूरी तरह से राधा रानी और कान्हा ने अपना बना लिया है? ये जो यहाँ की जो बात है ना वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है और जो ये आया ना वो कहीं नहीं आया। ये पूरी टोली हमारी हर बार आती है और हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं। और यहाँ 45 लोग आए, हम लोग कानपुर से प्रोग्राम बना के चले 3 दिन का। आज कल बरसाने खेले, आज यहाँ खेलें, कल ब्रज में खेलेंगे जाके, वृंदावन में खेलेंगे। और हकीकत ये है कि जो बात यहाँ पर है, जो बात यहाँ पर है वो होली का मजा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। कहीं कहते हैं कि कान्हा ने अपना बना लेता जो आता है, और ये अबीर गुलाल कहा जाए कि तरह से कृपा है उनकी प्रभु की। बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। हर रंग में कान्हा ही नजर आते हैं। इस तरह से बड़ी संख्या में इस समय जो तमाम जो कहा जाए कान्हा के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, इस समय नंद बाबा महल का क्या हाल है। सौभाग्य है कि आप भी मौजूद हैं तो इस रंग को आप भी महसूस करिए और आपके जरिए तमाम दर्शकों तक ये रंग पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे हम? चलिए अब सीधा रुक करते हैं लखनऊ का, जहां सीएम योगी मौजूद हैं आवासीय विकास योजना के तहत लोकार्पण के लिए। संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक तहसीलों में आयोजित करने के लिए पहले से निर्देश जारी किए हैं। ये संपूर्ण समाधान दिवस आम जन की समस्याओं का मौके पे जाकर के राजस्व टीम के द्वारा, पुलिस टीम के द्वारा समाधान का मार्ग निकालना एक बहुत बड़ा अभियान है और इससे एक आम जनमानस बहुत बड़ी राहत महसूस करता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर स्वामित्व योजना को लागू करके गांवों से जुड़ी हुई उन समस्याओं के समाधान को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए आज की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए प्रत्येक नागरिक को, जहां पर दशकों से उसके पूर्वज रहते चले आ रहे हैं,
उस भूमि के स्वामित्व का लाभ भी उस परिवार को उपलब्ध कराने के लिए इस अभियान को विशेष रूप से प्रारंभ किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में इसमें हम लोगों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर घरौनी प्रदेश के अंदर गाँव के उन लोगों को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ी मदद मिली है। इस प्रकार की योजनाएं आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करती हैं कि वह शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ करके और इन योजनाओं के माध्यम से न केवल लाभान्वित होता है बल्कि उसे शासन की व्यवस्था पर एक विश्वास भी उसका सुदृढ़ होता है। लोकतांत्रिक मूल्य इससे मजबूत होते हैं और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी मिलती है।